जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जितने भी बच्चे जिनका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना बाकी है उनके लिए लेकर के आए हैं फ्रेंड्स, इतिहास का महत्वपूर्ण 125 क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। 125 क्वेश्चन है जो कि 100% एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। और फ्रेंड्स 100% श्योर है कि यहाँ से आपका एक ना एक दो प्रश्न आपका फंसेगा ही फंसेगा। यदि आपका 1 से 2 क्वेश्चंस भी यहाँ से आ गया फ्रेंड्स, तो आप एग्ज़ाम देने के बाद कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपका यहाँ से क्वेश्चंस आया है या नहीं आया है। यदि आपका 1 से 2 क्वेश्चंस भी यहाँ से आ जाता है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बनाना मेरा सार्थक हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, बैकग्राउंड नॉइज़ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, बगल में पूजा हो रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, तैमूर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो यह फ्रेंड्स 1398 में है जो तैमूर के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, वल्लभ भाई पटेल सर्वप्रथम गांधी के किस आंदोलन में जुड़े थे? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, खेड़ा आंदोलन में, खेड़ा सत्याग्रह जो हुआ था उसमें वल्लभ भाई जो पटेल थे वह सर्वप्रथम गांधी जी के साथ आंदोलन में जुड़े थे। और यह जो आंदोलन हुई थी फ्रेंड्स वह 1918 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। 1918 ईस्वी में गुजरात में हुई थी। तो यह भी बात आप याद रखेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुआ था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा निज़ाम अली जो थे, हैदराबाद के निज़ाम अली जो थे वह भारतीय शासकों में जो थे सर्वप्रथम सहायक संधि में सम्मिलित हुए थे। और यह जो 1798 में इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ सौराष्ट्र नहीं, सौराष्ट्र का प्रांतपति निम्नलिखित में से कौन था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स पर्णदत्त जो था यह इनका प्रांतपति था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको सीमांत गांधी कहा जाता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ये जो सेशन लाया गया है फ्रेंड्स, तो ये आपके रिक्वेस्ट पर यह सेशन लाया गया है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दीजिए। फिलहाल मैं आपके लिए हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, बाकी और भी सब्जेक्ट के आपके लिए लाया जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा है जो यह अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? किस सुल्तान ने जौनपुर शहर की नींव रखी थी? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स फिरोज तुगलक ने है जो 1359 में जौनपुर शहर की नींव रखी थी। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, कौन? फिरोज शाह तुगलक, और यह 1359 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मौर्यों के समय कंटक शोधक न्यायालय का न्यायाधीश किस नाम से जाना जाता था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा, ये देखिए, यह न्यायाधीश के नाम से कौन जाना जाता था फ्रेंड्स? यह आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपका प्रदेष्टा जो था, प्रदेष्टा, इनको ही यह नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, एक पुनर्विवाहित स्त्री के लिए प्रयुक्त पुनर्भू शब्द सर्वप्रथम किस ग्रंथ में दिखता है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह अथर्ववेद में है जो अथर्ववेद के 9वें मंडल के 5वें अध्याय में यह पुनर्भू शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बाजार नियंत्रण किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? बाजार नियंत्रण जो है किस दिल्ली सुल्तान से संबंधित है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह जो है अलाउद्दीन से संबंधित है। किससे है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी था जो कौन अधिकारी था? वह कौन था फ्रेंड्स? मौर्य शासन व्यवस्था में जो है रूपदर्शक नामक अधिकारी जो था वह कौन था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह सिक्कों का जो परीक्षक था, उसे ही रूपदर्शक
अधिकारी कहा जाता था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत में वायसराय कौन था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और जालियांवाला बाग नरसंहार की बात करें वह कब हुई थी फ्रेंड्स? तो वह 1919 ईस्वी में हुई थी। 1919 ईस्वी में हुई थी। अगर चेम्सफोर्ड की शासनकाल की बात करें फ्रेंड्स तो वह 1916 से 1921 तक था। 1916 से 1921 तक था। अगला प्रश्न है आपका, दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने करवाया था? दीवाने अर्ज विभाग का निर्माण किसने करवाया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह गयासुद्दीन बलबन के द्वारा करवाया गया था। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा यह करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, किसके शासनकाल के अंतर्गत शेख अब्दुल हक मुहद्दिद देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान थे? किसके शासनकाल के अंतर्गत ये जो विद्वान थे फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जहांगीर के समय यह जो थे शेख अब्दुल हक मुहद्दिद जो थे देहलवी एक प्रमुख धार्मिक विद्वान के रूप में थे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? अकबर के समय मालवा विजय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो यह अधम खान जो था फ्रेंड्स यह मालवा विजय के लिए उत्तरदायी था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ये देखिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक आत्मीय सभा से जुड़े नहीं थे? निम्नलिखित में जो है कौन आत्मीय सभा से जुड़े नहीं थे? तो ये केशव चंद्र जो सेन थे यह आत्मीय सभा से जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? किसने अपने ग्रंथ में मुद्रा जालसाजों को संदर्भित किया है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह कौटिल्य जो है जिनके द्वारा अर्थशास्त्र लिखा है, कौटिल्य या विष्णुगुप्त कह सकते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो शैल चित्र के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है फ्रेंड्स वह आपका हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका जो है वह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है आपका, अगर भीमबेटका की बात करें फ्रेंड्स कि भीमबेटका कहाँ है? तो भीमबेटका जो है फ्रेंड्स यह भोपाल के निकट है। कहाँ है? भोपाल के निकट है। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित किस नगर में चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया गया है? चिनाई मतलब चुनवाई के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह धौलावीरा हो जाएगा। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त के शासन काल के समय कांची का शासक कौन था? समुद्रगुप्त के शासन काल के समय जो है कांची का शासक कौन था? तो कांची का जो शासक था फ्रेंड्स वह था विष्णुगुप्त कांची का शासक हुआ करता था। अगला प्रश्न है, शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष राज्य की आय और व्यय की देखभाल करता था? शेर शाह के शासन के समय किस विभाग का अध्यक्ष जो था राज्य की आय और व्यय की देखभाल किया करता था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उसे दीवाने वजारत कहते थे। दीवाने वजारत कहते थे। अगला प्रश्न है आपका, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किसने समाप्त किया था? यह लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। और यह कब समाप्त किया गया था फ्रेंड्स? यह 1881 ईस्वी में समाप्त किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तिका ब्रह्मोपासना निम्नलिखित में से किससे संबंधित थी? तो जो ब्रह्मोपासना थी फ्रेंड्स वह ब्रह्म समाज से संबंधित थी। ब्रह्म समाज से संबंधित थी। अगला प्रश्न है आपका, भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा राजा राज प्रथम के द्वारा यह करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा किस दिन की गई थी? भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की जो घोषणा थी वह किस दिन की गई थी? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह 3 जून 1947 को की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? यह 3 जून 1947 को ही कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित किस देवता ने 3 बार युद्ध से प्रार्थना की कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाए? बुद्ध से बौद्ध मान्यता के अनुसार निम्नलिखित
किस देवता ने 3 बार बुध से प्रार्थना की थी कि अपने ज्ञान के प्रकाश को आगे आकर चारों ओर फैलाएं? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में जब्त क्या था? मुगल काल के समय में जब्त जो था यह क्या था फ्रेंड्स? तो यह जब्त जो था फ्रेंड्स यह जो था एक प्रकार का ज़मीन की पैमाइश थी। क्या थी? ज़मीन की पैमाइश थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था? युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। तो यह जो राजेंद्र द्वितीय था फ्रेंड्स, यह जो है युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, 1864 में किसने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी? 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वह किनके द्वारा की गई थी? तो यह सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो वह कब हुई थी फ्रेंड्स? वह 1864 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? किसकी अध्यक्षता वाले कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो यह हुआ था फ्रेंड्स 1920 के लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में हुई थी। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रही थी? तो ये सवाल है। और किस अधिवेशन में हुआ था फ्रेंड्स? आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। तो यह हुआ था फ्रेंड्स कलकत्ता अधिवेशन में। यह हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था 1920 में? तो यह कलकत्ता में हुआ था। तो आपसे सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सम्राट अशोक की निम्नलिखित रानियां में किसका नाम उसके अभिलेख में उल्लिखित है? देखिए, उनकी एक रानी थी कारुबाकी, जिनका जो है उल्लेख अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? बाबर द्वारा किस भाषा में तुजुक ए बाबरी लिखी गई थी? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये है तुर्की। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाबर के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, वीर निर्माण युग किससे संबंधित है? तो जो वीर निर्माण युग है फ्रेंड्स वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध स्वरूप निम्नलिखित में से किसने नाइटहुड का सम्मान का परित्याग कर दिया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली थी उस उपाधि को रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या किया था? वापस कर दिया था। अगला प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो की गई थी फ्रेंड्स यह अवनींद्रनाथ टैगोर और गगनेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। ये दोनों के द्वारा की गई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये दोनों के द्वारा यह की गई थी। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत में आया था? कैबिनेट मिशन जो था वह किस वर्ष भारत में आया था? तो फ्रेंड्स यह मार्च 1946 में भारत आया था। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया? भारत में निम्नलिखित में किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया है? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चिरांद को यह सर्वप्रथम सूचित किया गया था। और यह चिरांद जो है फ्रेंड्स बिहार में घाघरा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है आपका, कादरी सिलसिला के सूफी संत लाहौर के मियाँ मीर किसके राज्यकाल से संबंधित थे? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा जहांगीर के काल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद अंशतः गद्य में लिखा गया है? अंशतः मतलब थोड़ा सा गद्य में लिखा गया है। आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा यजुर्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य बनाया गया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। अगर पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था फ्रेंड्स, तो यह हुआ था 1929 ईस्वी में। और अगर इसकी अध्यक्षता किसने की थी फ्रेंड्स? इसकी अध्यक्षता जो की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसने देवान प्रिय उपाधि का प्रयोग किया था? अशोक के उत्तराधिकारियों में से किसने है जो देवान प्रिय का
उपाधि प्राप्त का प्रयोग किया था? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह दशरथ के द्वारा किया गया था। दशरथ के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संस्थापक था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक फ्रेंड्स आपका हो जाएगा उदयभद्र, जिसे उदयन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, हुणों का आक्रमण वर्णित है। हुणों का जो आक्रमण है फ्रेंड्स वह किस में वर्णित है? तो वह जो है भीतरी अभिलेख में, स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित किस शहर के रहने वाले थे? तो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वह किस स्थान पर रहने वाले थे? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा बनारस के रहने वाले थे। आपसे देखिए सवाल ये से भी पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पार्श्वनाथ। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? भारत छोड़ो जो प्रस्ताव है फ्रेंड्स वह किस दिन पारित हुआ था? तो वह 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार 22वें तीर्थंकर जो नेमिनाथ है वह संबंधित है, किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये जो 22वें तीर्थंकर है नेमिनाथ, वह जो थे वह कृष्ण से संबंधित थे। वह किससे संबंधित थे? वह कृष्ण से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी सांकेतिक मुद्रा में किस धातु का प्रयोग कराया गया था? तो यह जो है फ्रेंड्स यह तांबा का प्रयोग कराया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किस ग्रंथ में कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति संघ में प्रवेश पाता है तो वह वर्ण विहीन हो जाता है? किस ग्रंथ में यह कहा गया है फ्रेंड्स? तो यह जो कहा गया है फ्रेंड्स वह कहा गया है अंगुत्तर निकाय में। अंगुत्तर निकाय में इस चीज़ का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर दिल्ली के सुल्तानों ने लगाया था? दिल्ली के सुल्तानों द्वारा जो लगाया गया था कर था फ्रेंड्स वह खम्स, जकात, खराज, ये आपका उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति निम्नलिखित किस स्थल से हुई है? तो वह नवदा टोली, अहाड़, हड़प्पा, इनाम गांव, इसमें से किस में हुई थी फ्रेंड्स? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा यह इनाम गांव से यह हुआ था। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो यह आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यह था सुभद्र, जो था यह अंतिम व्यक्ति था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कुइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? तो जो आशुतोष कुइला थे फ्रेंड्स वह विद्युत वाहिनी संगठन के सदस्य थे। विद्युत वाहिनी संगठन के सदस्य थे। अगला प्रश्न है आपका, श्रेष्ठीन शब्द का प्रयोग किया गया है। श्रेष्ठीन संबंध का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो फ्रेंड्स यह जो किया गया है श्रेणी के अध्यक्ष के लिए यह किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस गवर्नर जनरल द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था? सती प्रथा का उन्मूलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सती प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था फ्रेंड्स? तो यह किया गया था लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा यह किया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं बिक्री निषिद्ध कर दी थी? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा कुमारपाल के द्वारा यह जो था किया गया था। अगला प्रश्न है, तिनकठिया ब्रिटिश भारत में क्या थी? तो तिनकठिया क्या था ब्रिटिश भारत में फ्रेंड्स? जो तिनकठिया था फ्रेंड्स वह जहां किसान 3/20 हिस्सा जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य था, यह था तिनकठिया प्रथा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव की निम्नलिखित में किसने अनुशंसा की थी? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव की अनुशंसा किसने की थी फ्रेंड्स? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रथम भिक्षुणी थी? प्रथम भिक्षुणी कौन थी फ्रेंड्स? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी जो थी वही प्रथम भिक्षुणी थी। अगला प्रश्न है, 1620 ईस्वी में जहांगीर ने किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा? किसके नेतृत्व में कांगड़ा के विरुद्ध अभियान भेजा था? तो यह हो जाएगा फ्रेंड्स आपका राजा विक्रमाजीत के विरुद्ध यह अभियान भेजा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? गाथा सप्तशती ग्रंथ की जो रचना है फ्रेंड्स वह सातवाहन शासक हाल के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन था फ्रेंड्स? तो वह समुद्रगुप्त था। कौन था? समुद्रगुप्त था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध एवं शांति मंत्री जाना जाता था किस नाम से? युद्ध एवं शांति मंत्री के नाम से कौन सा जाना जाता था फ्रेंड्स? यह
संधि विग्रहिक जाना जाता था। कौन जाना जाता था? संधि विग्रहिक जाना जाता था। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है फ्रेंड्स वह भीखाजी कामा के द्वारा किया गया है। भीखाजी कामा के द्वारा किया गया था। अगला है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया था वह कौन था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह बलबन के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, चोल शासक प्रबल अनुयायी थे। चोल शासक जो थे वह किस धर्म के प्रबल अनुयायी थे? तो वह शैव धर्म के जो थे प्रबल अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान का विचार किसके द्वारा प्रशस्त किया गया है? पाकिस्तान का जो विचार है फ्रेंड्स वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा प्रशस्त किया गया था। अगला है, दरबार के नवरत्नों का संबंध किससे था? तो किसके दरबार में नवरत्न रहते थे? सवाल ऐसा पूछा गया है। तो यह जो है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो थे वह नवरत्न रहा करते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सार्थवाह कहा जाता था। जो सार्थवाह है वह किसको कहा जाता था? वह व्यापारिक कारवां का जो प्रमुख रहता था उसे ही सार्थवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई थी? तो जो ब्राह्मी लिपि से युक्त जैन प्रतिमाएं हैं वह फ्रेंड्स दुर्जनपुर से प्राप्त हुई थी। कहाँ से हुई थी? दुर्जनपुर से प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, चोलों के समय उर की कार्यकारिणी कहलाती थी। चोलों के समय जो उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी फ्रेंड्स? वह आलुंगगण कहलाती थी, आलुंगम कहलाती थी, आलुंगम कहलाती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महावीर जैन के शिष्य के रूप में संबंधित थे? महावीर जैन के शिष्य के रूप में मखलीपुत्र गोसाल संबंधित थे, मखलीपुत्र गोसाल संबंधित थे। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान को सहायक राज्य बनने के लिए बाध्य किया गया था? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद ये किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जनपद का एक राजा दार्शनिक था? निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वर्णित कैकेयी जो है जनपद का एक राजा दार्शनिक था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, अश्वपति जो था यह एक राजा दार्शनिक था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष हुई थी फ्रेंड्स वह हुई थी एनी बेसेंट। यह 1917 में भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, 1917 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा गया है? कलंदर के नाम से किस बादशाह को जाना जाता है फ्रेंड्स? वह बाबर को कलंदर के नाम से जाना जाता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट है, किस वायसराय द्वारा कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था? किस वायसराय के द्वारा कांग्रेस को जो था प्रतिबंधित कर दिया गया था? तो वह लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा यह किया गया था। लॉर्ड वेलिंगटन के द्वारा 1932 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया था? तो कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट जो है 1899 में पारित हुआ था फ्रेंड्स, यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला है, चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया था? चोल गंगम तालाब का निर्माण जो है फ्रेंड्स वह राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था, राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। अगला है, बंगाल टेंडेंसी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो बंगाल टेंडेंसी जो एक्ट था फ्रेंड्स वह 1885 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस अभिलेख में पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख किया गया है? पट्टवाई श्रेणी का उल्लेख जो है फ्रेंड्स वह स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख में किया गया है, स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रलेख में किया गया है। अगला प्रश्न है, किला युक्त नगर तुगलकाबाद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो तुगलकाबाद का जो निर्माण है फ्रेंड्स वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। वह 1321 से 25 के बीच कराया गया था, 1321 से 25 के बीच यह कराया गया था। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया है? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यह प्रजापति के दो पुत्रियां कहा गया है। किसको?
समिति और सभा को। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी को जो महात्मा की उपाधि दी गई है फ्रेंड्स, वह रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, बराबर समूह के किस गुफा पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? बराबर की समूह की किस गुफा पर जो है अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण नहीं है? आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा लोमस ऋषि गुफा में जो है वो अशोक का अभिलेख का उत्कीर्ण नहीं किया गया है। अगला है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित है? जो स्यादवाद है फ्रेंड्स, वह जैन धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित मुगल शासकों में कौन बीना बजाने का शौकीन था? बीना बजाने का एक जो शौकीन शासक था फ्रेंड्स, वह औरंगजेब था। कौन था? औरंगजेब था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की है? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना है फ्रेंड्स, वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1884 ईस्वी में की गई है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम हेमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? तो हेमिनिड जो जीवाश्म की खोज की गई है फ्रेंड्स, वह हेमिनिड जीवाश्म की जो खोज की गई है फ्रेंड्स, वह हथनोरा से की गई है। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासन में उदासीन वरियम किस विभाग से संबंधित है? तो जो उदासीन वरियम है फ्रेंड्स, वह विदेश संबंध विभाग से संबंधित है। विदेशी संबंध विभाग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? 1913 ईस्वी में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का जो अध्यक्ष बने थे फ्रेंड्स, वह सोहन सिंह भखना बने थे। कौन बने थे? सोहन सिंह भखना बने थे। अगला प्रश्न है आपका, 1901 ईस्वी के सिंचाई आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 1901 ईस्वी में जो सिंचाई आयोग था, उस समय का सिंचाई आयोग का जो अध्यक्ष है फ्रेंड्स 1901 ईस्वी में, वह सर सी स्कॉट मोनक्रिएफ थे। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक काल में निष्क क्या था? वैदिक काल में जो है निष्क का क्या मतलब था? तो निष्क जो था फ्रेंड्स, वह आभूषण था। क्या था? निष्क जो था वह एक प्रकार का आभूषण था। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह नारा दिया गया था फ्रेंड्स? यह लोकमान्य तिलक के द्वारा यह दिया गया था। अगला प्रश्न है, बाबर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बाबर की जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड्स, वह आगरा में हुई थी। और कब हुई थी फ्रेंड्स? तो वह 1530 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1530 ईस्वी में हुई थी। यह भी आप याद रखेंगे, आपसे यह भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस वेद में आहुति या जिसे बलिदान कहते हैं संबंधित सूत्र समाहित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह हो जाएगा यजुर्वेद में है जो बलिदान संबंधी सूत्र समाहित है। अगला है, बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन कब हुआ था फ्रेंड्स? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 1905 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड्स। तो 1905 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना था फ्रेंड्स? तो वह जो बना था वह ब्लामफील्ड फुलर बना था। कौन बना था? ब्लामफील्ड फुलर बना था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में कौन कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय उपकुलपति था? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रथम भारतीय जो उपकुलपति थे फ्रेंड्स, वह आशुतोष मुखर्जी थे। कौन थे? आशुतोष मुखर्जी थे, जो कि 1906 से लेकर के 1914 तक पद पर रहे थे। 1906 से लेकर 1914 तक पद पर आसीन रहे थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक जो है कब और कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था फ्रेंड्स, वह रायगढ़ में 1674 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख आया है? किस उपनिषद में चारों आश्रम का जो है सर्वप्रथम उल्लेख आया है? चारों आश्रमों का जो सर्वप्रथम उल्लेख है फ्रेंड्स, वह जावल उपनिषद में मिला है। कहाँ मिला है? जावल उपनिषद में मिला है। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के निम्नलिखित किस अभिलेख में दक्षिण भारत के 5 राज्यों का अभिलेख मिलता है? दक्षिण भारत का 5 राज्यों का जो अभिलेख मिलता है फ्रेंड्स, वह शिलालेख 2 में मिलता है। शिलालेख में 2 में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम अखिल भारतीय महिला सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय महिला
सम्मेलन किस वर्ष हुआ था फ्रेंड्स? यह 1927 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 1927 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक जो था फ्रेंड्स वह सादत अली खान था। कौन था? सादत अली खान था। और जो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वह 1722 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1722 ईस्वी में की गई थी। अगला है, प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर किस शासक का दरबारी था? जो मंसूर एक चित्रकार जो थे मंसूर, वह जो थे फ्रेंड्स वह जहांगीर के दरबार में थे। किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। अगला है, मनसबदारी प्रथा में मनसब का निम्नलिखित से में क्या तात्पर्य होता है? तो मनसबदारी जो प्रथा था फ्रेंड्स उसमें जो मनसब का अर्थ होता है वह एक पद होता है। मनसब क्या था? एक पद था। अगला है, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? तो वैदिक कालीन रत्नियों की जो सूची का उल्लेख करता है फ्रेंड्स वह शतपथ ब्राह्मण करता है। अगला प्रश्न है आपका, शारदा बिल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो जो शारदा बिल है फ्रेंड्स वह विवाह की आयु से संबंधित है। किससे संबंधित है? विवाह की आयु से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो भागवत जो उपाधि धारण की गई थी फ्रेंड्स वह हेलियोडोरस के द्वारा की गई थी। हेलियोडोरस के द्वारा की गई थी। और ये हेलियोडोरस था फ्रेंड्स यह यवन राजदूत था। यवन का क्या था? राजदूत था। अगला है फ्रेंड्स, बागोर प्रथम काल का संबंध निम्नलिखित किस संस्कृति से है? तो बागोर प्रथम काल का जो संबंध है फ्रेंड्स वह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। किससे है? मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला है, आगरा के किले की मोती मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो आगरा के किले की मोती मस्जिद का जो निर्माण है फ्रेंड्स वह शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, इब्न बतूता के अनुसार जो है दिनार नामक स्वर्ण मुद्राओं का प्रचलन किसने करवाया था? यह जो करवाया गया था फ्रेंड्स गयासुद्दीन बलबन के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? गयासुद्दीन बलबन के द्वारा यह करवाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित किस नदी के तट पर महावीर स्वामी का कैवल्य प्राप्त हुआ था? तो कैवल्य जो प्राप्त हुआ था फ्रेंड्स वह महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान वफ़ विभाग किससे संबंधित था? तो दीवान वफ़ विभाग है फ्रेंड्स वह व्यय कागजात की देखभाल करने से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सतनामियों का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? तो सतनामियों का जो विद्रोह है फ्रेंड्स वह औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और यह कब हुआ था फ्रेंड्स? यह 1672 ईस्वी में हुआ था। किससे हुआ था? 1672 ईस्वी में हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ वसीम की संधि की थी? 1802 ईस्वी में वसीम की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ किसने की थी फ्रेंड्स? यह बाजीराव द्वितीय के द्वारा किया गया था। आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि वसीम की संधि कब हुई थी? साधारण सा सवाल है, तो कब हुई थी फ्रेंड्स? तो वह 1802 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है आपका कि अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन किया गया था? तो अशोक के किस अभिलेख पर मोर का उत्कीर्णन मिलता है फ्रेंड्स? वह लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में यह मिलता है। अगला है, निम्नलिखित गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किसने रजत मुद्राएं जारी कराई थी? सर्वप्रथम जो रजत मुद्राएं जो जारी करवाई गई थी फ्रेंड्स वह चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा करवाई गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा यह करवाई गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में जल प्लावन की कथा का वर्णन है? जल प्लावन का जो कथा का वर्णन है फ्रेंड्स वह शतपथ ब्राह्मण में है। अगला है, इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का राजदूत नियुक्त किया था? इब्न बतूता को किसने दिल्ली का काजी और चीन का जो है राजदूत नियुक्त किया था? वह किया गया था फ्रेंड्स वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा को किसने लिखा था? हुमायूं नामा का जो लेखक है फ्रेंड्स वह
गुलबदन बानो बेगम है। गुलबदन बानो बेगम के द्वारा ही हुमायूं नामा लिखी गई है। अगला है राज दरबार में मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किया जाता था। राज दरबार में जो मीर ए तुजुक शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? यह किया जाता था फ्रेंड प्रमुख जो सचिव होते थे उनके लिए मीर ए तुजुक का शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला है किस ग्रंथ में अवतारवाद की चर्चा है? तो अवतारवाद की जो चर्चा है फ्रेंड्स वह भगवत गीता में मिलती है। कहाँ मिलती है? वह भगवत गीता में मिलती है। अगला है निम्नलिखित में से किसके लिए तूतीय हिंद उपनाम का प्रयोग किया गया है? तो तूतीय हिंद का जो नाम का प्रयोग किया गया है फ्रेंड्स वह जो है शहाबुद्दीन अहमद के लिए किया गया है। किसके लिए? शहाबुद्दीन अहमद के लिए किया गया है। अगला है मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? तो मौर्यों के जो समय समाहर्ता का जो कार्य था फ्रेंड्स वह समाहर्ता का जो कार्य था फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है तूतीय हिंद का उपनाम का जो प्रयोग किया गया था फ्रेंड्स वह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया, अमीर खुसरो के लिए किया गया था। गलती हो गई है, ये अमीर खुसरो, आप उस आंसर सुधार लीजिएगा, अमीर खुसरो के लिए की गई थी। अगला है मौर्यों के समय समाहर्ता का क्या कार्य था? तो मौर्यों के समय जो समाहर्ता का कार्य था फ्रेंड्स वह क्या था? वह राजस्व संग्रह करता था। क्या था? राजस्व संग्रह करता था। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित किस लिपि का प्रयोग किया जाता था? तो हड़प्पा सभ्यता में जो है फ्रेंड्स वह चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया जाता था क्योंकि उस समय लोग पढ़े लिखे हुए नहीं थे। अगला है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में दी नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की है? तो नेशनल एसोसिएशन की जो स्थापना है फ्रेंड्स वह सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी था। तो ये था फ्रेंड्स आज का 125 क्वेश्चंस। आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये आज का सेशन कैसा लगा और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया है। तो चलिए साथियों, यदि आपने अभी तक एक प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। एक सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के जो सेट हैं वो करवाए जा रहे हैं, प्लस आपको हिंदी के भी सेट वहाँ पर से मिल जा रहे हैं। हिंदी से जो जिस तरह के सवाल आते हैं वह भी वीडियो करवाया जा रहा है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और यदि इस वीडियो से आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में फंसते हैं तो आकर के कमेंट्स ज़रूर करके बताइएगा कि आपका यहाँ से 1-2 प्रश्न का भी लाभ मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हाँ, लास्ट में अभी तक भी यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।